नेक्स्ट है बेटे हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? द इंडियन नेशनल कांग्रेस was formed in December 1885 by A.O. Hume, a retired British officer. He was supported by 72 educated Indian delegates from different regions of the country. कहते जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन जो रखी गई थी वो 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा रखी गई थी। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। हु फॉर्मेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड? कब हुई थी वैसे इसकी फॉर्मेशन? इन 1885। इसकी फॉर्मेशन किसके द्वारा रखी गई थी? बाय A.O. ह्यूम। 72 एजुकेटेड इंडियन डेलीगेट्स ने इनको सपोर्ट किया था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस took place in Bombay under the presidentship of W.C. बनर्जी। द फर्स्ट मीटिंग या फिर इसको फर्स्ट सेशन भी बोल देते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था कब हुआ था? वो इन 1885। कहाँ पर हुआ था? इन बॉम्बे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? W.C. बनर्जी। इसी पैराग्राफ में से आपके 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई? 1885 में। कौन थे इसके फॉर्मर कौन थे इसके? A.O. ह्यूम। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? W.C. बनर्जी। फिर इसकी फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे हुआ था। और कब हुई थी? 1885 में। ग्रेजुअली द कांग्रेस बिकम द बैकबोन ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1947। तो धीरे धीरे कांग्रेस जो थी वो क्या बन गई? नेशनल मूवमेंट की बैकबोन, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बन गई। द अर्ली फेज ऑफ द कांग्रेस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर्स हु वर रेफर्ड एंड मॉडरेट। कहते जो अर्ली फेज था कांग्रेस का, यानी कि शुरू की जब कांग्रेस स्टार्ट हुई तो उस समय उसके जो लीडर्स थे उनको मॉडरेट बोलते थे। मॉडरेट क्या होते हैं बेटे? नरम स्वभाव के। मॉडरेट एंड रेडिकल्स दो तरह के ग्रुप होते थे तब। रेडिकल्स होते थे गर्म स्वभाव के, विद्रोह करने वाले, और मॉडरेट होते थे नरम स्वभाव के। नरम दल और गर्म दल, इस तरह 2 दल होते थे। द मॉडरेट हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश। मॉडरेट जो था उनका कंप्लीट फेथ था ब्रिटिशर्स में, पूरा विश्वास था कि ब्रिटिशर्स जो काम करेंगे, भारत के बारे में जो सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। दे अडॉप्टेड मॉडरेट वे टू परस्यू देयर गोल्स। अपनी बात मनवाने के लिए वो मॉडरेट मेथड अपनाते थे। देयर मेन डिमांड्स पर क्या थी उनकी मेन डिमांड्स? देखो, हैव रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए कहते हैं इंस्टीट्यूशन बनाए जाने चाहिए पूरे देश में। क्रिएट प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ऑल प्रोविंसेस। सभी प्रोविंसेस में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, जैसे आजकल है ना हमारी सभी स्टेट्स में लोकसभा विधानसभा वगैरह है, वैसे प्रोविंसेस क्या होता है? उस समय स्टेट्स नहीं होती थी, प्रोविंसेस होती थी। रिक्रूट इंडियंस फॉर हायर पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियंस को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोस्ट मिलनी चाहिए। हमने देखा कि उनको सिर्फ क्लर्क की पोस्ट दी जाती थी। होल्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया। इंडिया में भी जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होने चाहिए। पहले जो IAS IPS के एग्ज़ाम देने के लिए बेटे बाहर जाना पड़ता था। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं जो आपके IAS IPS के आप एग्ज़ाम देते हो, UPSC के अंडर देते हैं जो। इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड हैंडीक्राफ्ट। भारत के उद्योग, जो भारत के हैंडीक्राफ्ट जो ख़त्म होता जा रहा था, हमने पीछे इकोनॉमिक कॉजेज़ में पढ़ा था ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो ख़त्म होता जा रहा था। उन्होंने बोला कि उसकी ग्रोथ की जाए। स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। भारत का जो पैसा है वो बाहर विदेश में भेजने से, ब्रिटेन में भेजने से रोका जाए। एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड पीपल। भारत के लोग और भारत के संसाधनों का शोषण रोका जाए। ये किनकी डिमांड थी? मॉडरेट्स की डिमांड थी। अर्ली फेस लीडर्स को क्या बोलते थे? मॉडरेट्स बोलते थे। नेक्स्ट वीडियो में